साडे युग के नबी ने। और उस संदेश का पहला हिस्सा है अंदर जाना, दूसरा हिस्सा है बाहर जाना। पहले अंदर जाना, फिर बाहर जाना, और फिर है ऊपर जाना। तो असी इन्हां संदेश के हिस्सों नूं लवांगे। आओ असी पढ़ना शुरू करांगे। और मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हां। खुदावंद बहुत वड्डी किरपा दवे। लिखिया है, फिर यहोवा ने नूह नूं आख्या कि तू और तेरा सारा टब्बर किश्ती विच जाओ, क्यों जो मैं तैनूं अपने अगे इस पीढ़ी विच धर्मी वेख्या है। सारे शुद्ध पशुओं विचों 7-7 अपने नाल लै कि नर और उन्हां दियां नारियां, अते अशुद्ध पशुओं विचों 2-2 नर अते उन्हां दियां नारियां, अते आकाश के पंछियों विचों 7-7 नारियां अते नारियां लै, तां जो सारी धरती उत्ते अंश जूंदी रहे। 7 दिन अजे बाकी हन, तां मैं धरती उत्ते 40 दिन अते 40 रात मींह वरावांगा। मैं मींह वराउण वाला हाँ, अते मैं सरबत जानां नूं जो मैं बनाईयां हन जमीन के उत्तों मेट दियांगा। तां जिवें यहोवा ने आग्या दित्ती, नूह ने तिवें ही कीता। असीं बैठ जावांगे। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। तो अज दा संदेश इसनूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना है, क्योंकि मैं इसनूं काफ़ी रात देर तक सुनता रहा। और ये है अंदर जाना अते बाहर आना, और फिर ऊपर चले जाना। ये असी अज इस संदेश नूं लै रहे हैं। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दे। मेरे अजीजो, धरती के उत्ते कोई मनुख जिउंदा नहीं सी रहना। किसी का घर जिहड़ा है वो डुबन तो बिना नहीं सी बचना। सबना दे घर डुब जाने सन। इत्थों तक कि धरती के उत्ते वड्डे वड्डे पहाड़ भी डुब जाने सन। इस करके प्रभु के वचन दे विच लिखित है, उत्पत्ति 6:13, और जिथे साडा यहोवा परमेश्वर बोल रहा है और वो कह रहा है कि नूह तू अपने लिए एक किश्ती बना ला, और ओदी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ उसने दस दिता। और फिर उसने 7वें अध्याय दियां पहलियां आयतां विच खुदा ने अपने नबी नूह नूं दस दिता। उन्हें कहा कि फिर नूह नूं आख्या कि वो और उसका सारा टब्बर किश्ती दे विच जाओ। किश्ती दे विच जाने कि किश्ती दे अंदर जाओ। किश्ती दे अंदर बचाओ सीगा, लेकिन बारिश सी जिहड़ी होण वाली सी। और जे कोई मनुख बाहर रह जाता तो फिर वो कदे भी बच नहीं सी सकता। इस करके यहोवा परमेश्वर ने कहा किथे जाओ, हाथ उठा के आखांगे अंदर जाओ। और असीं वेखदे हां कि जादू अपने पुत्रां नूं कह रहा कि बेटा अंदर जाना पैना है, अपनी मिसेज नूं कहन लगा, और अपने पुत्रां दियां मिसेजां नूं कहन लगा, उन्हां दियां घर वालियां नूं, बेटा अंदर जाना है। नूं भी सद रहा हाँ, वो भी अंदर आ रहे ने, और उन्हां दे लई मैं सारा कुछ तैयार किया है। बस हुण साडा बचाओ जिहड़ा है
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਓ ਹੈ? ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਾਓ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ 600 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁਬਕੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਭੇਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਘਿਆੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੀਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਵੀ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਔਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਭੋਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਭੋਗ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 17 ਆਇਤ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 18 ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। और लिखा है, पर लूत ने उन्होंने आख्या, हे मेरे प्रभु अजा ना करना, वेखो तुहाडे दास उत्ते तुहाडी किरपा दी निगाह हुई है, और तुसां अपनी दया दे नाल जो मेरी जान नूं जिउंदा रखण लई मेरे कीती है। और पर मैं पहाड़ तीक नहीं भज सकदा। लूत ने कित्थों भजना सी? हाथों ला के आखो अपने घर नूं छड्ड के भजना सीगा। क्यों? नूह ने अंदर जाना सी, इन्हें की आना सी? घर चों बाहर आना सी। और प्रभु कृपा दवे, क्यों ये घर चों बाहर आ रहा है? क्योंकि ये लूत दे दिन ने, और ये सदूम ते अमूरा दे दिन ने। और सदूम ते अमूरा दे दिनां विच की होना है, इहदे लई मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। सदूम ते अमूरा अग ते गंधक नाल बल जाना है। इस करके लूत नूं जरूरी सी भी वो की करे, अपने घर विचों बाहर चला जावे। और जो बाहर नहीं जाएगा तो वो सारा एरिया जेड़ा है वो सड़ के की हो जाएगा? स्वाह हो जाएगा। वो सड़ के स्वाह हो जाएगा। और उथे लूत और उसकी पत्नी और ओदियां दोनों बेटियां भी मर जाणगियां, जे वो की ना निकलणगे, घरों बाहर ना निकलणगे। पहला मैं दस रहा भी बाहरों अंदर आना। और ये नूह दे लई सी, क्योंकि सारी धरती दे उत्ते पानी होना सी। पर इत्थे सारी धरती नहीं सी सड़नी, सिर्फ सदूम ते अमूरा दा इलाका ही सड़ना सीगा। इस करके खुदा साडा यहोवा परमेश्वर ओ लूत नूं की कह रहा है, छेती कर इस घर विचों निकल जा, तू और तेरी पत्नी, तेरियां दोवें धीआं निकल जाओ। इस इलाके ते अग अति गंधक बरस जान वाली है, इतों निकल जाओ। और मेरे अजीजों, वो देर ला रहा सी। और मैं दसना चाहता 20 आयत, और 20 आयत विच लिखा है, वेखो ना ये नगर भजन लई नेड़े, ये नगर भजन लई नेड़े है, और ये निक्का जा भी है। मैनू उत्थे भज जान दो कि मैं वो निक्का नहीं, कि वो निक्का नहीं, सो मेरी जान जिउंदी रहेगी। तुसी मैनू पहाड़ तक ना भजाओ, मेरे को भज्या नहीं जाना। कर दी आ पिछे बच्चियां ने, सिर्फ इस तरह पिया जिहड़ा निक्का जा नगर आ सोहर, इत्थे मैनू भज लैन दो। उन्हां दूतां ने कहा, ठीक है, तुसी भज जाओ। और 21 आयत कहती है, तां उसने उन्हां नूं आख्या, वेख मैं तेनों इस गल विच भी मान लिया। लूत नूं कहा, इस गल विच मैं तेनों मान लिया, पर छेती कर, निकल जा, मैं इस नगर नूं जिहदे लई तूं गल कीती नहीं टावांगा। एक छोटा जा नगर बच जाएगा जदों तू उत्थे भज के वड़ जाएगा, और वो बच्चा रहेगा
बाकी इलाका अग अते गंधक नाल तबाह हो। हथ उठा के आखो की कर, छेती घरों बाहर निकल जा। रब तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असी वेखदे हाँ कि ये किस तरह हो रहा है, ये किन्नी छेती छेती हो रहा है। अगर वो छेती नहीं करता तो वो मर सकता सी, वो छेती नहीं करता तो वो बर्बाद हो सकता सी, अपने परिवार के समेत वो मर सकता सी। अजीजो इत्थे लिखा 20 आयत के अंदर, 20 आयत छेती कर, उथे नूं भज जा, उथे नूं भज, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जद तक तू उथे ना जावे। इसलिए उस नगर का नाम शोर रखा गया। सूरज धरती उत्ते चढ़िया ही सी कि लूत सूर विच जा वड़िया अते यहोवा ने सदूम अते अमूरा उत्ते गंधक अते अग यहोवा दे वल्लों आकाश तो बरसी, और उसने उन्हां नगरां नूं और उस सारे दून नूं और नगरां दे वसनीकां नूं और जमीन दी अंगूरी नूं नष्ट कर सुटिया। पर उस दी तीवी ने पिछे मुड़ के देखा तो वह भी लून का खंबा बन गई, क्योंकि ये भी एक आर्डर सी पे पिछे मुड़ के नहीं देखना। रब तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। असी प्रभु दे वचनां नूं जदों देखदे हां ते सानू इन्हां वचनां नूं बड़े ध्यान दे नाल सुन लेना चाहिदा है। जद असी इन्हां नूं सुनांगे ते साडी जान बच जाएगी। नूह दे दिनां च सी अंदर जाना, कित्थे जाना? किश्ती दे अंदर जाना, क्योंकि किश्ती दे अंदर पानी नहीं सी जा सकदा। पर सारी धरती दे उत्ते पानी जिहड़ा सी वो की होना सी, उच्चे तो उच्चे पहाड़ डूब जाने सन, पर किश्ती दे अंदर नहीं सी पानी जाना। इस करके हुण असीं देखते हाँ कि बाहर निकल जा, चले जा, क्योंकि वो इलाका अग ते गंधक नाल बल जान, सड़ जान वाला सी। और खुदा ने लूत नूं क्या छेती कर, जिन्ना चिर तू उस निक्के जे नगर विच नहीं वड़दा उन्ना चिर मैं कुछ भी कर नहीं सकदा। मेरे अजीजो और चला गया, वो नगर के अंदर चला गया। लिखा सूरज अजे धरती ते चढ़े सी, और लिखा है अते यहोवा ने सदूम अते अमूरा उत्ते गंधक और अग यहोवा दी वल्लों आकाश तो बरसी, अते वो सारा नगर और लाम शाम के सारे नगर के वसनीक वो सब जड़ बढ़ गए। पदाइश जाने के अंगूरी जो भी धरती जो उत्ते उगया होया सी वो सारा सड़ के सुहा हो गया। वो सारा सड़ के की हो गया? सुहा हो गया। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। हुण की करना है? हुणे दो गल्लां ते हो गईयां पे अंदर जाना, अंदरों ते हो गया। हुण है वो तां जाना, हुण है वो तां जाना। और क्योंकि सारी धरती उदों ते सदोम अमूरा ही बलिया है, पर हुण ते सारी धरती बल जान वाली है। अगर तुसी अपनी जान दे नाल जे धोखा करना है ते वचन ना सुनियो, इहदी परवाह ना करो। जे तुसी अपनी जान नाल धोखा करना है ते इहदी गल ना सुनियो और फिर सुन के चले जाओ ते मेरे कोले मन्नी नहीं जानी। पर जे तुसी जान बचाउणी चाहुंदे हो ते फिर तुहानू जरूर इस प्रभु दे वचन नू कबूल कर लेना चाहिदा है। और जे तुसी नहीं करदे ते याद रखो फिर कोई भी जान बच नहीं सकेगी। आओ असी छेती छेती दूसरा पतरस उसका
दूसरा पतरस 3 ਦੀ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। दूसरा पतरस और उसका 3रा अध्याय और 10वीं आयत ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਆਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। तो मेरे अजीजों, कुछ नहीं बचना इस धरती का। कोई आदमी नहीं बचना, कोई औरत नहीं बचनी, कोई शहर नहीं बचना। सारा कुछ धरती के उत्ते जल बल जाना, अग की लपेट विच आ जाना है, अग के कब्जे विच आ जाना है, और कुछ भी बच नहीं सकेगा। और एक आयत मैं तुहानू फिर देखिए, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। और जकरिया 14 की 12 आयत है, वो अजाब होवेगा जिहदे नाल यहोवा सारियां उम्मतां नूं मारेगा जिहड़ियां यरूशलेम नाल लड़दियां हन। उन्हां दा मांस पैरां उत्ते खड़े खड़े गल जाएगा। जे आदमी दौड़न लगेगा, जो पैर ही गल गए और सारा कुछ पैर ही गल गए, खत्म हो गए पैर, काहदे नाल दौड़ना है। और ये एक न्यूक्लियर बंब है जिहदे नाल मनुख धरती दे उत्ते गल जाणगे, सड़ नहीं जाणगे, सीधे गल ही जाणगे, उन्हां दे पैर गल जाणगे। मैं तुहानू हर हवाला बाइबल दे विचों दे रहा हां, अपनी कोई गल नहीं मैं करन दे जोग, मैं तुहानू हर हवाला जिहड़ा है वो वचन दे विचों दे रहा हां। और लिखत कहती है कि अजाब होवेगा जिहदे नाल यहोवा सारियां उम्मतां नूं मारेगा जिहड़ियां यरूशलेम नाल लड़दियां हन। उन्हां दा मांस पैरां ते खड़े खड़े गल जाएगा। और दूसरा काम की होवेगा? दूसरा काम लिखा है, अते उन्हां दियां अखां अख दियां कोठियां विच गल जाणगियां। अखां तो दिसना कख नहीं, गल जाणियां ने अखां, जिन्हां च नज़र तक नहीं रहनी, पैरां दे उत्ते खलोता नहीं जाना, और अखां गल जाणियां ने। अरे संदेश है, एवें एवें दियां गल्लां नहीं गियां। अज तुसी जिथे मर्जी चले जाओ,
मैं तुहानू एक बयान करदा, ये तुहानू संदेश नहीं मिल सकता, ये कदे भी नहीं मिल सकता। क्यों? उन्हां कोल अज गीत बड़े ने, उन्हां कोल अज डांस करने गीतां दे नाल बड़ा कुछ है, पर मेरे अजीजो इत्थे ते तुहाडे कोल संदेश है। और जे ये संदेश तुसी सुनोगे ते तुहाडे पैर नहीं गलणगे, तुहाडियां अखां अखां विच नहीं गलणगियां, क्योंकि खुदा दा वचन है। और लिखिया है कि उन्हां दी अखां अख दीयां कोठियां विच गल जाणगियां अते उन्हां दी जीभ उन्हां दे मूंह विच गल जाएगी। उन्हां दी जीभ, हथ उठा के आखो, उन्हां दी जीभ उन्हां दे मूंह विच गल जाएगी। कादे नाल बोलोगे, कादे नाल वाजा मारोगे, किन्नू वाजा मारोगे? अखां गल गईयां, दिसना ही कख नहीं और लभना ही नहीं कुछ भी। और जे तुसी भज के भी किसी नू आखोगे मेरी मदद करो, पैर ही गले होणगे, की हो जाएगा? ऐसा एक समा आ रहा है, ऐसा एक समा जिहड़ा है वो आ रहा है। और मैं दसना चाहता हाँ, सानू अज अपने प्रभु की नजदीकी विच रहना बेहद जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है कि असीं प्रभु के वचन की आज्ञाकारी कर जाइए। इस भैन ने मैनू, भैन राणी ने सद्या, भाई जी साडे घर आयो, साडे घर आयो। मैं आख्या कि की गल? कहंदी भी साडा गवांढी भाई साबी, उहदे लक्कों नहीं उठिया जाता, मंजी तो उठिया ही नहीं जाता। मैं कहा भी पैना समा तो नहीं लगता, चल मैं जरूर आवांगा। मैं उस भाई साबी दे कोल गया, वो मंजी ते लेटिया होया सी, और मैं उन्होंने कहा, मैं क्या साबी तेनों कोई भी तेरे लक नूं सीधा कर नहीं सकता, ना कोई पास, ना कोई मतलब याद रखो कोई नहीं तुहानू कर सकता। उन्होंने दिनों च जो साबी ठीक हो रहा सी, हो जाना सी, उसने एक बीबी भैन ने दुआ करने वाली ने कहा 22,000 रुपया दे दे, मैं तेरे लिए कर दूंगी, दुआ कर। कदे पैसा नाल दुआ करके रोगी नहीं चंगे होंगे। हाथ उठाओ तो यीशु करता है, मेरा पास है जिहड़ा पैसे लैके किसी नूं चंगिया करता, वो तो गलत आखेगा। और जे किसी मतलब किसी भाई बहन ने चंगे होना है तो उसने ऐस वचन नाल चंगे होना है। और याद रखो, मैं दुआ करके आ गया, मैं कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं उन्होंने गल साबी नूं कही सी, मैं कहा कि मैं नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह इस नूं और 8-7 दिनों में वो उठ के ते साइकिल ते सब्जी बेचना मतलब इधर आ गया। ओ मेरे प्रभु, उसनों चंगिया किया, पर वो बंदा हो गया, वो बंदा तेरी नजदीकी विच नहीं आया, अज तक भी नहीं आया। पर जिहड़ी भलाई तू उहदे नाल कर दित्ती, वो कोई होर दूजा कर नहीं सी सकता। मेरे अजीजो, इस तरह अज बहुत सारे लोग ने जिहड़े वचन सुन के पिछे मतलब हाथ मार के चले जाणगे, पर यह वचन नहीं टल सकता, इन्हें पूरा होना है। इनू तुसी मनोगे, तुसी बच जाओगे, ना मनोगे तुहाडी इच्छा है, तुहाडी इच्छा है। पर मेरी जितों तक दुआ है, मैं हाथ जोड़ के कहना, अपने समय नू अपने लिए की करो, लाभदायक करो। अपने समय नू की करो, अपने लिए लाभदायक करो, क्यों जो दिन बुरे हैं। आओ फिर असीं हुण चलांगे उपर जाण दे लई, उपर जाण दे लई असीं चलांगे। मैं तुहानू ज़्यादा चिर नहीं बिठावांगा, पर उपर जाण दे लई ते असीं जरूर कुछ समा कढ लवांगे। और लिखिया है
पहला करंथियां 15 पहली आयत। हुण हे भराओ मैं तुहानू ओ खुशखबरी चेतारदा हाँ जिहड़ी मैं तुहानू सुनाई सी, जिन्हों तुसां कबूल भी कीता और जिहदे उत्ते तुसीं खलोते भी हो अते जिहदे राही तुसीं बच भी जांदे हो। जे तुसीं इस अंजीली वचन नूं जिहड़ा मैं तुहानू सुनाया सी फड़ी रखो तां तुहाडा भतीजना, जे ना फड़ी रखो तो तुहाडा भतीजना एवें गया। क्यों जो मैं मुख गल्लां विचों तुहानू ओ सौंप दित्ती जिहड़ी मैनूं भी प्राप्त हुई सी। और लिखिया साडियां पापां दे कारण ओ मोया अते दबिया गया। अते वचन कहता है, लिखत कहती है, लहू अते मास परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। मास अते लहू ये नहीं स्वर्ग विच जाने। याद रखो ये हाथ, ये लहू मास वाले हाथ स्वर्ग विच नहीं जाने, ये लहू मास वालियां लत्तां स्वर्ग विच नहीं जानियां, और ये लहू मास वाले पैर तुर के किते स्वर्ग विच नहीं चले जाने। याद रखो स्वर्ग लई एक होर शरीर है, स्वर्ग लई एक होर शरीर है। और वचन कहता है कि पहला करंथियां 15 और उसकी 13 आयत नूं मैं इस तो शुरू करदा 12 तो। हुण जे मसीह का यह प्रचार करीदा है भाई वो मुर्दियां विचों जी उठिया, तां जो तुहाडे विचों किवें भाई वो किस तरह मुर्दियां विचों जी उठिया। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। ये लहू ते मास परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होणगे। और वो कहता मैं तुहानू एक भेत वाली गल दसदा हां। वो कहता असीं छिन भर विच अख दी झबक विच छेकण लई तुरी फूकदिआं सार होर दे होर हो जावांगे। तुरी फूकी जावेगी अते मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे अते असीं होर दे होर हो जावांगे। तुरी फूकी जावेगी। केड़ी तुरी? केड़ी तुरी? केड़ी साडे युग दे नबी। और याद रखो वो सतवां दूत है, उहदे कोल सतवीं तुरी है। और लिखा है कि सतवीं तुरी फूकदिआं सार असीं होर दे होर हो जावांगे। तुरी फूकी जावेगी अते मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे अते असीं होर दे होर हो जावांगे। असीं छिन भर विच अख दी झबक विच तुरी फूकदिआं सार असीं होर दे होर हो जावांगे। किस तरह दे हो जावांगे? आज जमीन वाले लहू मास वाले शरीर तो बदल के स्वर्गीय शरीर विच चले जावांगे। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं तुहाडे नाल 40 पढ़नी चाहुंदा हां। पहला करंथियां 15:40 है, छेती पढ़नी चाहुंदा हां। स्वर्गी शरीर भी हन अते जमीनी शरीर भी हन, पर स्वर्गियां दा प्रताप होर है अते जमीन वालियां दा होर है। जमीन वालियां दा प्रताप होर है ते स्वर्गियां दा प्रताप जमीन वाले। एक बारी सवेरे खाधी है रोटी ते हुण किन्ने क वज रहे ने? पर हुण 12 वजन लगे ने। फिर इस शरीर ने फिर कहना भी बनाओ रोटी, वो खा ली। फिर याद रखो फिर शाम नूं बनाओ रोटी फिर खानी आ। याद रखो ये तो कुवाड़े नूं ही फड़े हुए आ। सवेरे खवाओ, दोपहर खवाओ और दोपहर शाम नूं खवाओ, चाह लियाओ और सब्जी कट्टो, ये
स्वर्ग विच ये गल है नहीं गी। स्वर्ग विच कोई ना खांदा ते ना पींदा है। हालेलूया। ना उत्थे किसी नूं भुख लगदी आ, ना किसी नूं उत्थे दुख आ, ना कोई उत्थे रोंदा है, ना कोई उत्थे कब्र है, कुछ भी उत्थे नहीं है। और हुण मैं दूसरा करंथियां तुहाडे सामने छेती छेती लैके आउंदा हां। और ये दूसरा करंथियां 5 ਉਹਦੀ पहली आयत ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਵਿਸਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਵਿਸਤਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆਇਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ